नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सीटी परीक्षा के बाद अब हरियाणा में 30 व 31 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन के दौरान शिक्षक बनने के लिए प्रदेश भर के 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पीजीटी, टीजीटी व पीआरटी लेवल की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 673 हाईटेक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नकल रहित संचालन के लिए 220 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्रत्येक केंद्र पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी 3 सत्रों में 41 परीक्षा केंद्रों पर 24,618 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एडीसी राहुल मोदी ने परीक्षा को लेकर बैठक करते हुए पारदर्शी परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं भिवानी में मंगलवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार व सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और क्या क्या सावधानी बरतनी है। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 और 31 तारीख 2 दिनों में यह स्टेट की परीक्षा आयोजित की जानी है। 30 तारीख को लेवल 3 की जो पीजीटी की परीक्षा है वो दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी, जिसमें 399 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 1,20,945 के आसपास परीक्षार्थी हैं। और 31 तारीख को लेवल 2 की परीक्षा है जो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें लगभग 2,01,518 कैंडिडेट्स हैं। और 31 तारीख को ही जो लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 280 सेंटर हैं, जिसमें 82,917 परीक्षार्थी हैं। तो पहले दिन जो लेवल 3 की परीक्षा में 399 केंद्र बनाए गए हैं पूरे हरियाणा में। दूसरे दिन लेवल 2 पर 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसी दिन 31 तारीख को ही जो शाम के जो 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कुल 1352 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये जो परीक्षा केंद्र हैं ये 22 जिला मुख्यालयों पर हैं और 2 उपमंडल स्तर पर बनाए गए हैं, जो बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ उपमंडल भी इसमें शामिल हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो इसकी जो परीक्षा केंद्रों पर शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारे जो उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर से इसकी फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। तो इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा के साथ ही हमने देखा ये व्यवस्था की है कि एआई से जो युक्त हमारे जो सीसीटीवी कैमरा है उनका जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही राज्य स्तर पर भी कंट्रोल रूम ये बनाया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर बनाया गया है। और इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो परीक्षा से 1 दिन पहले खजाना कार्यालय में भेजे जाएंगे और खजाना कार्यालय से जो परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो 30 तारीख को जो परीक्षा 3 बजे से लेकर जो 5:30 बजे तक आयोजित होनी है, तो उसके लिए 12:30 बजे वितरण की व्यवस्था होगी। वहाँ से 12:30 बजे वितरण से पहले जो सभी टीमें हैं, जो एक ज्वाइंट टीम है, जो हमारी ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे, साथ ही उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि होंगे। इनकी टीम को ज्वाइंट टीम कहा गया है। ये ज्वाइंट टीम जो होगी यहाँ से जो ट्रेजरी से इन प्रश्न पत्रों को, ट्रंकों को लेकर जाएगी। ट्रंक सील बंद होंगे, उनकी सील की जांच की जाएगी। सील ठीक है तो पावती देंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे लिखकर कि हमें सही अवस्था में प्राप्त हुआ है। उस ट्रंक के 2 ताले होंगे, एक ताले की चाबी ज्वाइंट टीम के पास होगी, दूसरी चाबी सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी। और जब ये दोनों सेंटर सुपरिटेंडेंट चाबी लेकर पहले अपने परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, अपने संबंधित केंद्र पर, और ये जो ज्वाइंट टीम है ट्रंक लेकर जो वहाँ पर पहुँचेगी और परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले ये हर हालत में वहाँ पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। दोनों चाबियाँ जो सील बंद ट्रंक है, सील लगी हुई है, जब दोनों चाबियाँ उसमें लगेंगी तभी वो ट्रंक खुल पाएगा। ज्वाइंट टीम जो फ्लाइंग स्क्वाड के तौर पर भी कार्य करेगी और उसमें निर्धारित टीम है जो सील बंद जो OMR शीट्स हैं, इनके साथ जो ज्वाइंट टीम के साथ 2 पुलिसकर्मी भी वहाँ परीक्षा केंद्र तक जाएंगे, पूरे समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। और वापसी पर जो परीक्षा केंद्र से ये जो ज्वाइंट टीम है और साथ पुलिस कर्मचारी है उसको कलेक्शन सेंटर तक लाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जो से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इसे ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक जिले की दो दो हमने जो स्क्रीन बड़ी वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा, प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नजर होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे हैं उन सभी का कैमरे का जो कांटेक्ट होगा, वो अपने उस कंट्रोल में बैठकर सभी कैमरों को भी देख सकेंगे किस कमरे में क्या हो रहा है। वो अपने स्तर पर भी निर्देश देंगे। हम यहाँ से बैठकर सभी जिलों को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए भी हमने अधिकारियों कर्मचारी व्यवस्था की हुई है, जिसमें चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन भी, मैं भी वहाँ मौके पर वहाँ इस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। इसकी हम जांच करेंगे ताकि ये सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत होगी, बिंदी की इजाजत होगी, सिंदूर लगाने की इजाजत होगी। और इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि सिख धर्म के जो धार्मिक चिन्ह हैं, जो कृपान वगैरह हैं, और जो ईसाइयों के जो धार्मिक चिन्ह हैं, यदि उन्हें ग्रहण करने हैं तो उन्हें सामान्यतः जो परीक्षार्थी वो 2 घंटा 10 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर आना होगा। लेकिन इन्हें उनसे भी थोड़ा पहले आना पड़ेगा ताकि जो उनके धार्मिक चिन्ह है या उनकी जांच करनी है वो पूरी तरह से जांच की जा सके।